इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। फ्रीलांस या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं अगर हो सके तो। इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करने से हम इन्हीं को अमीर बनाते हैं। वर्क फ्रीलांस बिल्कुल आप देखिए कि श्वेता जी ठीक कर रही हैं। ये नारायण मूर्ति ने किसके लिए काम किया है? विप्रो किसके लिए काम कर रहा है? अगर भारत के लिए कर रहे हो तो भारत के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाया हुआ बताओ। भारत सरकार से 165 करोड़ का ठेका लिए हो और जो आईटी रिटर्न लोग नहीं भर पा रहे हैं, तुम भारत सरकार के ठेके को बर्बाद कर रहे हो, अमेरिका के लिए कर रहे हो। और हमारा बेटा विप्रो में है, हमारा बेटा इन्फोसिस में है। कोई कहता है सही में मुझे लगता है गुलाम एक और तैयार हो रहा है। लोगों को बुरा लगेगा कि ये तो प्रहार करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का मेरा प्रहार है कि जो लोग आगे आ रहे हैं, कुछ लोगों का समूह मिलकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। फंड नहीं है, फंड के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा, दो तरीके हैं। भारत का तरीका छोटे छोटे प्रयासों से है और चाइना का तरीका है कि सरकार के स्तर पे है। सरकार ने कहा गूगल नहीं चलेगा जी, यहां ट्विटर नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। भारत की किसी सरकार में यह मुद्दा नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी सरकार हो, या आप ये मत कहिए कि अभी की आलोचना मैं कर रहा हूं या कल की आलोचना करना, कोई भी सरकार हो, भारत की वर्तमान खासकर 90 के दशक के बाद से भारत की पूरी पॉलिसी प्रो अमेरिकन है। 2000 के बाद वाजपेयी सरकार के एरा से शुरू होता है और प्रो अमेरिकन ही है। और मनमोहन तो पूरा प्रो अमेरिकन, सोनिया तो वो आप नहीं कर सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई एक देश सबसे नहीं टकरा सकता। तो अपने तरीके से काम करना होगा और चाइना इस मामले में इमर्ज कर रहा है, इसमें नो डाउट। अनिमा जी कह रहे हैं संदीप जी वामपंथियों ने जुर्माना लगा के पूरे बस्तर के क्षेत्र से गणेश पंडाल खत्म करवा दिए हैं। अनिमा जी वहां तो अब क्या कहूं मैं, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार तो नक्सलियों की सरकार। इसमें पूरा बस्तर संभाग हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के नेता मारे गए, महेंद्र कर्मा जैसे। लेकिन कांग्रेस एक घाव है, कांग्रेस भारत पर एक बदनुमा दाग है और इसीलिए उस कांग्रेस ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, नो डाउट बहुत नुकसान पहुंचाया, आज भी पहुंचा रही। निधि जी का अगर कोई भारतीय ऐप बना भी लेता है तो प्ले स्टोर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, थक हार के बात वही। बिल्कुल बिल्कुल आप वही मैंने कहा कि वही बात, तो इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे स्तर पे, ताकि उनको लगे ये क्या मतलब मेरा क्या मुकाबला करेगा, ये छोटे छोटे हैं देते जाओ। एक दिन वो छोटे छोटे एक एक धागे मिलकर रस्सी जब बन जाएंगे तो उनका गला घोट देंगे। और इसीलिए ट्विटर के जो है एक और बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म आया था, उसको हटा दिया इन्होंने। हर चीज में मोनोपोली है, हर चीज में मोनोपोली है। तो छोटे छोटे प्रयास करने होंगे तो जाके हम जी। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भाषण दे रहा हूं, मैंने इंडिया स्पीक्स डेली ने छोटे छोटे प्रयास करके आपको दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में लठ मार रहा हूं, आपको दिए हैं और मैं जानता हूं कि यही हमें जीत दिलाएगा आगे। जितना राष्ट्रवादी जितना जल्दी समझ ले। अब जैसे आप देखिए कि रचित ने, अब उसके 3 चैनल बैन हुए तो अब वो सब लोकतंत्र.com जो है लेकर आए। ये सब पहले आ जाना चाहिए था, पहले आ जाना चाहिए था। इंडिया स्पीक डेली कब से है आप बताओ? पहले आ जाना चाहिए था, हमारे अपने विकल्प, ताकि हमको इतनी बार बैन लगा तो भी मैं आपके बीच लाइव तो आता ही रहा ना अपने प्लेटफॉर्म से। भले उसमें कम लोग आते थे क्योंकि लोग यथास्थितिवादी हो गए, हमको यूट्यूब देखना आसान लगता है। संदीप जी कोई दूसरा चैनल क्यों नहीं बना लेते, उस पर बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा आपके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं, आप यूट्यूब देखते रहो तो, क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो रहे, तैयार होना होगा। अभिषेक लाल शरण आपका धन्यवाद। रंबल और लोकल जैसे प्लेटफॉर्म को कॉपी करने की जरूरत है, यहाँ आम लोगों से फंड लेके इनको चलाया जा। वही तो मैं कह रहा हूं आम लोगों से, मैं वही कह रहा हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन पे करें। यहाँ सब्सक्रिप्शन आते ही नहीं है और सब्सक्रिप्शन मांगते हैं तो कुछ लोग आपको देखे कुछ गटर के पैसे अभियान चलाते हैं,
क्योंकि उन्होंने कुछ दिया नहीं समाज को, और यहां दिया जा रहा है, तो वो उन सबको चुभ रहा है। बड़े बड़े रंबल शायद भारत में नहीं है, मैंने उसको डाउनलोड करना चाहा था, तो आपकी कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे ये जो टकराहट है बड़े मल्टीनेशनल से, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ये आम जनता टकरा सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं टकरा सकता। ये जो मैंने भारत में सब्सक्रिप्शन मॉडल्स कहा जिसको, वही मॉडल हमारे विचारों की स्वतंत्रता को जीवित रखेगा। आपको लगता है कि आपको तो 100 रुपीज जा रहा है जी, पर उस 100 रुपीज से आपके प्लेटफॉर्म कितने खड़े हो गए हैं? वेब है, ऐप है, ई कॉमर्स है, पब्लिकेशन है, तो अब आपका अपना प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है, यूट्यूब जैसा है। तो आप सोचो कि, और यही कोई निवेशक आता, मुझे दे जाता 5 करोड़ 10 करोड़, और बाद में वो कहता कि खिसको यहां से, जैसे बंसलों के साथ किया, फ्लिपकार्ट के साथ। तो लड़ाई के तरीके में सबकी अपनी भूमिका है। जिसके पास 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे करने का लाइन, वो लोगों को वहां तक पहुंचाए, उसको शेयर करे, मैक्सिमम लोगों तक ले जाए, उसको जागृति लाए कि देखो अपने प्लेटफॉर्म में सबकी भूमिका है। ताराबाई की तरह हर मराठे की उन्होंने भूमिका जैसे तय की थी, इस तरह हर भारतीय की अपनी भूमिका है। कस्तूरी जी धन्यवाद। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, आवश्यकता है देश के प्रति प्रेम भावना जगाने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रतिभा तो है जो अमेरिका के लिए बना रही है, चाइना के लिए बना रही है, पर वो प्रेम नहीं है, डॉलर दिमाग पे चढ़ा हुआ है। और यहां वो बेचारे काम भी करेंगे, उनको भी क्यों दोष दो, यहां उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा, यहां वो ठोकर खाते रहेंगे। तो डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाग जाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ के, अब यहाँ आपको अगर मुझे याद है, हमारे एक मित्र हैं अमेरिका में, सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी, उन्होंने सरकार को लिख लिख के थक गए कि अपना सर्वर सेटअप होना चाहिए, कैसे व्यवस्था हो। वो कह रहे कोई रिप्लाई ही नहीं आता, संदीप जी क्या करें, आपकी कोई पहचान है? मैंने कहा आपको नहीं रिप्लाई दे रहे तो हमको क्या रिप्लाई देंगे। तो विजन स्वतंत्र भारत की हर सरकार का विजन 10-15 साल का होता है कि हमारी 10 साल सरकार चल जाए, 15 साल सरकार चल जाए। उनके विजन बड़े हैं, वो दुनिया में शासन करना चाहते हैं, और इसीलिए वो 200-300 साल के विजन लेकर चलते हैं पंचमक्कार। नीलम जी धन्यवाद। नीलम अवस्थी, इन्फोसिस के गुलामों को लगता है कि इंद्र की गद्दी मिली है, इस तरह बिल्कुल। अब मैंने कहा उसमें आप जाइए, कल वाले परसों बहुत लोगों ने कोशिश, एक हिंदू नाम होगा, इन्फोसिस को गिराने की, कोई गिरा नहीं पाया। इन्फोसिस का मार्केट में, इन्फोसिस का मतलब क्रेडिबिलिटी, इन्फोसिस के शेयर, यानी वो आदमी शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो चंद रुपए के लिए सच बात को भी झुठलाने की कोशिश करे। ये बात है, कमाइए उससे, चुप हो जाइए। मैं थोड़ी कह रहा हूं मत कमाइए, लेकिन चुप रहिए। पर चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो गौरी से लेकर आज तक कई जो घुसा वो तो गद्दार है, हमारी हिंदू जाति से ही गद्दार पैदा हो जाते हैं, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, कैसे समझाओ। जनक जी बहुत धन्यवाद। मैं आपके हर वीडियो देखता हूं, नहीं देखता तो लाइक, फिर भी लाइक जरूर करता है। मैं कहानी कम्युनिस्टों की गुजराती अनुवाद करना चाहता हूं, ईश्वर इच्छा बली, अगर आप करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर सकते हैं, बहुत सारे लोग स्वतंत्र रूप से भी मराठी में भी किया है कहानी कम्युनिस्टों की साजिश की कहानी। तो मेरे पास बहुत फंड तो है नहीं, तो लोग स्वतंत्र ही कर रहे हैं, करेंगे तो हाँ, जो छपने में 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं सब, वो मैं खर्च कर दूंगा, तो इसको करेंगे, देखते हैं। गटर का पिस्सू जब याद आता है, अकेले अकेले हंसी आती है, लोग अजरत से देखते हैं। ये तो ठीक बात है, अकेले हंसने वाले को लोग देखते हैं, और अकेले हंसने का आनंद लेना ही चाहिए। अब समस्या वो हो रही है कि ऐसे लोग राष्ट्रवादियों में भी घुसे हैं, जो फंड अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं, अनाथालय का फंड खा जा रहे हैं। यहां अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आप उस फंड का डाटा सेंटर बनाने में उपयोग करेंगे कि मैंने कोविड में भोजन बांटे, मैंने किसी अनाथालय में छप्पर डाल दिए, बिल्कुल वामपंथी स्टाइल, बिल्कुल वामपंथी स्टाइल, सेवा के नाम पे मेवा अपना। जरूरत है इस समय, अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं सो कॉल्ड, तो आप उस क्षेत्र में काम करें। मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मैं ठेला पे लगाने नहीं जा सकता, मैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं लेखक हूं, तो मैं लेखन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अब लोग कह रहे हैं उसकी किताब मत खरीदो, किताब से पैसे कमाता है, तो किताब से पैसे तो कमाता ही हूं, इसमें शर्माने की क्या बात है।
फ्री में तो ये छपता नहीं ना, लेखक का मेहनत, प्रकाशक का मेहनत, एडिटर का मेहनत सबके लगते हैं। तो मैं जो दे सकता हूं वही दूंगा ना, कि मैं चाट पापड़ी बेचने लग जाऊं। वहां चाट पापड़ी बेचा जा रहा है फंड लेके। उस फंड से कोई चीज बन सकता था? उस फंड का क्या, 58 लाख के फंड से कुछ बन सकते थे, बना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बना। ऐसे लोग हैं राष्ट्रपति। इसलिए डिस्ट्रक्शंस माइंड की तरफ जाना नहीं है, हमें अपने तरीके से काम करना है और युद्ध स्तर पे महारानी ताराबाई की तरह काम करना है। श्वेता जी कह रहे हैं देयर आर नो फ्री लॉन्चेज, सिर्फ जो लोग दूसरे की पोस्ट कॉपी करते हैं, चंदा चोरी करते हैं, वो फ्री में ज्ञान बांट सकते हैं। ओरिजिनल रिसर्च और राइटिंग में एफर्ट, स्किल और टाइम लगता है, बिल्कुल वो फ्री नहीं है। अमेरिका में एक रिसर्च के लिए इतने पैसे देते हैं, भारत के इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं कि यहाँ लोग कहते हैं अरे आप बोल रहे हैं इसकी भी आप लेंगे सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब आपसे ले रहा है 30 रुपए महीने ले रहा है आपसे, अगर आप बिना विज्ञापन देखना चाहते हो। अमेजन प्राइम ले रहा है, नेटफ्लिक्स ले रहा है, उनको आप नहीं कह रहे हो, पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन पे करने को कह रहा हूं तो मुझे कह रहे हो। मैं कोई डोनेशन नहीं मांग रहा आपसे, बिल्कुल नहीं मांग रहा, ठीक है नहीं श्वेता जी? मैं कह रहा हूं इस कंटेंट का एक मूल्य है, उसमें समय लगा, श्रम लगा, संसाधन लगा, तो उसका एक मूल्य बन जाता है वो, और उसी से चीजें खड़ी करके दे रहा हूं। ये तो आपके सामने, आंख के सामने उदाहरण है। यही टेक्निक काम करेगा, क्योंकि हम चाइना की तरह हमारी सरकार आके कहेगा ट्विटर बंद, गूगल बंद, फेसबुक बंद, नहीं होगा जी। हमारे मंत्री के अपने बैन कर देता है, मंत्री हमारे रोते हैं, आप जानते हो। नीलम जी, जिसके मुंह में हड्डी घुसी है वो बोलेंगे नहीं, सच के लिए देश से गद्दा, वही बात है। क्योंकि आप अगर बना लोगे तो उनकी पूछ कौन करेगा, ये बात है। आपको बनाना होगा, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर लग रहा है, अगर वो बन गया, क्योंकि आपको सब हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, अगर वो बन गया तो हर राष्ट्रवादियों को मैं ऑफर करूंगा कि आप सब अपने प्लेटफॉर्म बनाएं। उसकी एक कॉस्टिंग आएगी, आपको देना होगा, फ्री नहीं चल सकता, कुछ भी फ्री बिल्कुल नहीं चल सकता। वो कॉस्टिंग दीजिए, और जनता से कहूंगा कि उनको, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, ताकि वो स्वतंत्र होकर आपके लिए काम कर सकें। ये पूरा कंटेंट की लड़ाई है, सीधी बात है। इसलिए अगर सफल हो गया तो हर राष्ट्रवादी के लिए रास्ता खुल जाएगा। मैं रोने गाने वाले में से नहीं हूं, और मुझे बैन कर देगा तो मैं जाता भी नहीं, चिट्ठी फिट्टी नहीं करने वाला मैं कि मैं लड़ूं। मेरे को, मुझे अंदर चुभ जाता है, चुभता है मुझे, क्यों ये आज उसका प्लेटफॉर्म है तभी तो मुझे बैन कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? उसने एक घर दिया है मुझे, लोग कहते हैं मेरा चैनल है, क्या चैनल मेरा? इंडिया स्पीक डेली क्या है? कुछ नहीं, जिस दिन यूट्यूब बंद करे, लेकिन इंडिया स्पीक डेली वेब है, ऐप है, उसके अपने जो आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इंडिया स्पीक डेली रहेगा। सोनाली जी देखिए, लेखिकाएं करें, कंटेंट का मूल्य होना ही चाहिए। कई लोग केवल कॉपी पेस्ट से क्रांति करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो खुद को डाटा साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग वो दूसरे की चुरा चुरा के ज्ञानी बन गए हैं। उनको मेहनत नहीं लग रहा ना लिखने पढ़ने में। आप देखो, आज मनोज मुंशिर के एक ट्वीट पे मैं बात करके निकल जाता, मुझे तभी मैं लेट आया हूं 4:30 बजे पढ़ने में राजीव मल्होत्रा की किताब, उस चीज को समझने के लिए, विक्रम सूद को की किताब, उस चीज को समझने के लिए। अब ये जो मैंने किताब पढ़ने में समय लगा मुझे इस चीज को समझने समझाने के लिए। अब इस किताब की कीमत आप देख लो कि कीमत कितनी है। ये मैंने कोई मुझे गिफ्ट नहीं किया है, सब खरीदे गए, तो क्या इसमें कीमत नहीं लग रही होगी? कहां से आएगा? मैं अपने घर फूक के मैं तमाशा देखूंगा, कहां से आएगा ये इतनी मोटी किताब? जो ये 795 रुपए की किताब है, ये भी 500-600 रुपए की किताब है, ये कहां से आएगा? पर उनको तो वो तो दूसरे की चोरी करके देते हैं, उनको तो ये मेहनत लगेगा ही नहीं। इसलिए मेहनत के से ही चीजों को किया जा सकता है। श्रीधर चट्टी जी, बहुत धन्यवाद आपका। Many people proudly say that they work in Infosys, Wipro, etc. They spend lakhs of their children education in America and Europe. They work hard in USA. सही बात है। हम अपने देश को क्या दे रहे हैं? ये देश हमारे, मैं जब गया एक बार दूर, तो होटल में मेरा पासपोर्ट इधर उधर हो गया। पासपोर्ट जब इधर उधर हो गया तो मेरा घबराहट, पसीने उतरने लगे मुझे। उस पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होता है, वही मेरी शान है, वही मेरी पहचान है।
लोग भारतीय होने में जो लोग गाली देते हैं भारत को, वामपंथी पंचमकार, उन सबके पासपोर्ट से नाम छीन लो और का 2 कौड़ी की हो जाएगी, वो 2 मिनट में रिड़ियाने लगेंगे। जैसे कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के पासपोर्ट जब्त किए, छीने थे उस वक्त। आप सिर्फ इतना करो ना, तो भारत को हमने क्या दिया? वो भारत जिसका नाम लेकर मैं दुनिया में जाता हूं, मुझे लोग सम्मान देते हैं, उस भारत को हमने क्या दिया? यहां तो करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं दुनिया से। क्या छोड़ के आप जाओगे कि दुनिया आपको कहेगी कि इसने कुछ दिया? ये गरिमा बोध नहीं होता। आज जो हम नाम लेते हैं, राम, कृष्ण, शिव, शिवाजी, राणा प्रताप, रानी पद्मिनी, सबके नाम लेते हैं, वो कुछ देकर गए हैं इस सभ्यता संस्कृति को। हम क्या देकर जा रहे हैं? और ये पूरी सभ्यता संस्कृति चली ही ऐसे क्योंकि एक का ज्ञान दूसरे को ट्रांसफर किया। यही परंपरा थी, हमने विलोप कर दी। अजेंद्र चौरसिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। संजीव जी, मैं भी यूएस के लिए ऐप बनाता हूं क्योंकि भारत की कंपनी नहीं है। सही बात है। और ऐप को जरूरी नहीं कि प्ले स्टोर पर डालें, आप अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये सही बात कहा इन्होंने कि जरूरी नहीं है। आज इंडिया स्पीक्स के ऐप को वो बैन कर देते हैं। इंडिया स्पीक डेली वेब पे आपका ऐप मिलेगा, आप डाउनलोड कर लो। पर इतना मेहनत क्यों? इतने लोग सुनते भी हैं। 5000 मुश्किल से लोगों ने डाउनलोड किए, जहां आप सीधे लाइव देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ऑडियोस देख सकते हो, पूरी खबर पढ़ सकते हो। 5 MB का ऐप है। तो यहां लोग यथास्थितिवाद के शिकार हो गए हैं अपने लोगों के। आप मुझे देखना, मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं जो मेरे काम के नहीं, लेकिन वो भारतीय हैं तो मैंने रखे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं यज्ञ की संविधा देने की परंपरा सदियों से। बिल्कुल है, देवताओं के लिए भी हम जो होम करते हैं। तो ये हमने भुला दिया, एक नई ट्रेंड चला दिया। हम जिस दिन जनता एक हो गई, जो अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका ने भारत की नीति को अपनाई। वहां छोटे छोटे फंड से, जनता के फंड से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खड़े हो रहे हैं ताकि कोई आके ग्रिप न कर जाए, पकड़ खत्म न कर दे। बड़े बड़े विलनार वहां पे हैं, दुनिया का सबसे अमीर देश वही है, लेकिन हमारे यहां उसको गाली दिया जाता है। मुझे तो दिया ही कि आपने देखा ही है, पर उससे ज्यादा मुझे लोगों का समर्थन प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। तो ये सीधी सी बात होनी चाहिए कि जिसको जो है तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। सुनीता जी, बहुत धन्यवाद। आज आपने शत्रु को घेरने का बहुत ही सुंदर और सरल रास्ता बताया। सुनीता जी, मैंने कुछ नहीं बताया, ये भारत में ही है। राणा ताराबाई की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, हमारे गांव कैसे बचे रह गए, हमारे जातियों के कारण कैसे हिंदू समाज बचा, वो नहीं पढ़ाया जाता। कि हमारी लड़ाई कैसे थी, कि एक क्षत्रिय लड़ रहा है तो उस पर व्यापार पे असर नहीं हो, वैश्य व्यापार कर रहा है, और ब्राह्मण अपनी शिक्षा गुरुकुल चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़ रहा है। ये ऐसे गूथा हुआ था मामला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे तोड़ा हमें कि हमें वो समझ में ही नहीं आया। अभिषेक लाल शरण जी, बहुत धन्यवाद। गुजरात में बहुत लोग ऐसा इनिशिएटिव क्राउड फंडिंग करने को तैयार हैं। बिल्कुल, और ये बात है, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, गुजरात के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सरकार की आलोचना करता हूं, उस पर भी वो सपोर्ट करते हैं कि आप ठीक कर रहे हो। गुजरात के लोग बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, नो डाउट। 1000 करोड़ तक का आ सकता है राष्ट्र के नाम पे प्लेटफॉर्म फॉर R&D फॉर सनातन। सही बात है, हो सकता है। अभी हम आज भी हम अपनी टीम से बात कर रहे थे, कब तक बनेगा। अरे इतना ये कोई हलवा नहीं है, तुरंत बन जाएगा, कोशिश में लगे तो रात दिन वही होता है। और पूरा हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में पूरी टीम लगी हुई है। और हमने कहा कि ये टीम अगर सफल हो जाती है तो सारे राष्ट्रवादियों को हम कहेंगे कि आप छोटे छोटे फंड से अपने प्लेटफॉर्म खड़ा करो। मैं अगर वो सफल हो गया तो लाइव स्ट्रीमिंग पूरा उस पर होगा, यूट्यूब पे एडिटेड वीडियो डाले जाएंगे, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म को खड़ा करें, ना कि इनके प्लेटफॉर्म को खड़ा करें। आज क्या होता है, जैसे यूट्यूब का रेवेन्यू मान लो तो 45% तो उसके पास भी जाते हैं। आज जो हमारे को ज्वाइन बेटन, सुपर चैट ये हैं, वो अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमारी गति और बढ़ जाएगी।
उस 45% का ही बचत हो जाएगा। तो वो उस निवेश में R&D में हम दुनिया के देश खर्च करते हैं, हमारे यहाँ R&D में कोई खर्च ही नहीं होता, खर्च ही नहीं करना चाहते। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। हम सब जो ISD के शुभचिंतक हैं, अगर एक और व्यक्ति को प्रोत्साहित करें कि वो 100 रुपये कंटेंट का महीने का कंटेंट शुल्क दे, तो मैं समझता हूँ ये कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। संदीप जी के लिए बहुत साधुवाद, आपका ही धन्यवाद। ओम प्रकाश जी आप तो बहुत जमाने से देख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म ने कितनी चीजें खराब करने का प्रयास किया, युद्ध लड़ते लड़ते, और मैं दिल से कह रहा हूं, जिस दिन हमारा प्लेटफॉर्म ये वाला हो गया, यूट्यूब मतलब मैं बोलता हूं पर वो, लेकिन लड़ाई करके तो इतनी चीजें बनाई है, अगर हो गया तो लाइव स्ट्रीमिंग वहीं होगा। कई लोग कहेंगे संदीप जी आप नहीं आते, वहां आइए, आप वहां सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, वहां आइए, आपको एडिटेड वीडियोस यहां मिलते रहेंगे, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म खड़ा करना बहुत जरूरी है। मनोज मुंशी जैसे को कुचल सकते हैं, रविशंकर प्रसाद जैसे को कुचल सकते हैं, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? वो डिजिटल कॉलोनी बना चुकी है। निधि जी कह रहे हैं हमारे बचपन की नींव भी खराब पड़ी है, पैसा के पीछे भागना सिखा रहे हैं, स्कूल में राष्ट्रवाद सबसे पीछे, राष्ट्र पे बात ही नहीं होती। ये होना चाहिए, और राष्ट्र का मतलब नहीं कि तलवार लेकर लड़ने गए, जिस से आज एक बात बताओ, ये जो जितने प्लेटफॉर्म खड़ा किए हैं, मैं तो 10-15-20 साल में यहां से गुजर जाऊंगा इस पृथ्वी से, वो प्लेटफॉर्म तो राष्ट्र के काम ही आने वाले, वो सिस्टम तो चलता रहेगा। सिस्टम एक आदमी के भरोसे तो नहीं है, वो सिस्टम रन कर गया है। indiaspeakdaily.com पे मैं नहीं उतना लिख पा रहा हूं, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं उसको आप 1-1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, 3-3 लाख लोग पढ़ रहे हैं। आप देखो ट्रेंडिंग में जाकर टॉप न्यूज मैंने ओपन कर रखा है पारदर्शी, 3-3 लाख 1-1 लाख 80-80 हजार लोग पढ़ रहे हैं, तो सिस्टम तो चल गया ना। वो पब्लिकेशन 20 साल बाद में निकल गया इस पृथ्वी से, पर पब्लिकेशन चलता रहेगा, ई-कॉमर्स चलता रहेगा, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो चलता रहेगा। तो आप तो भविष्य में निवेश कर रहे हैं, मेरे में थोड़ी निवेश हो रहा है, मैं तो एक माध्यम बनाऊंगा और वही सबको बनना है, तो वो चीजें बड़ी होगी। अमेरिका इस पर बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, हमारे यहाँ, और वो ठीक कह रहे हैं अजय जी जो कहे हैं कि हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें अमेरिका के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अपने यहाँ R&D को प्रोत्साहन नहीं है, प्रोत्साहन नहीं देते, न सरकार न जनता, वो प्रोत्साहन देना जरूरी। आप आज के समय में सोचो, कोविड वाला सरकार ने बहुत अच्छा ऐप बनाया, हर आदमी जो वैक्सीन ले रहा है रजिस्टर्ड हो रहा है अपने ऑटोमेटिकली, बहुत सुंदर। यानी भारत के लोगों में क्षमता है, सरकार के पास भी विजन है, पर सरकार अमेरिकन उपनिवेश जो बना चुके हैं उनसे टकराने में शायद बच रही है। इसलिए होते हुए भी उस कू पे कोई मंत्री फंत्री कोई नहीं आए, वो ऐसे ही हो गया बेचारा, जिसका पैसा लगा होगा लगा, ये स्थिति है। एक कू से पहले मूषक आया था, मेरे मित्र थे, उनके फोटो, उनका पूरे ही अपनी जॉब अमेरिका से छोड़ छाड़ के आए, यहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं, सरकार का सपोर्ट नहीं, खत्म हो गए बेचारे, वो दिखता नहीं। तो ये तो स्थिति है, ये हम करते हैं। गौरांग जी कह रहे हैं व्हाट्सएप का विकल्प किम्बुक ऐप पतंजलि ने बना दिया, पर विदेशी कंपनी चलने नहीं देते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनको टक्कर देंगे। जैसे कुंभक ऐप बहुत अच्छा है, अब जैसे क्या किया, एक टेलीग्राम है, वो भी विदेशी है, लेकिन वो टक्कर कैसे दिया, वो थोड़ा राइट विंग का थॉट से है, रशियंस ने बनाए थे। अब एप्पल ने अपने प्ले स्टोर से उसको हटा दिया, वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाकर लड़ा और जीता, ये स्थिति किया उसने। हमारे पास अभी क्षमता नहीं है, तो हमको ऐसे लोग जो इनसे टकरा रहे हैं उनको सपोर्ट करें। इसलिए मैं, आप देखो इसमें जो पट्टी दिख रहा होगा आपको, आप देखो मेरा, मैं जो आपको कह रहा हूं वो मेरे आचरण में है। आपको इसमें फेसबुक दिख रहा है, लोगों के दिखता होगा कि इंडिया स्पीक कोई भी चैनल फेसबुक का नहीं दिख रहा है। आपको इसमें ट्विटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं व्हाट्सएप पे। आपको टेलीग्राम चैनल सिर्फ दिखेगा, जब अपना चीजें करते जाएंगे फिर धीरे धीरे हटाएंगे, पर अभी आपको सिर्फ एक जगह में अपने आप को कर रहा हूं, टेलीग्राम में, ताकि लोग सब एक जगह आ जाएं, और धीरे धीरे जब लाइव होगा वहां डालेंगे, लोग अपने आप सब देखेंगे। जितेंद्र जी परमा जी, खुद का प्लेटफॉर्म कब तक आएगा? खुद का प्लेटफॉर्म आया हुआ है, आप कपोत वो इंडिया स्पीक डेली का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको वहां लाइव स्ट्रीमिंग वहां मिल रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के साथ वहां भी लाइव स्ट्रीमिंग है। ये मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू उसमें चला रखा है, पूरी तरह से स्वतंत्र आने में लगी हुई है टीम, पर अभी भी हम बैठे नहीं हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल ऐप में जाके
मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूं कि आएगा, आया हुआ है। और आप जब गूगल ऐप में डाउनलोड करेंगे, आप देखिएगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि गूगल ऐप में आपने डाउनलोड, अभी कई लोगों ने कहा कि हमको डार्क मोड चाहिए, तो अभी हमारे मित्र हैं जिन्होंने बनाया वो डार्क मोड, ये ऊपर में देखिए, ये आपको ये वीडियो आप देखिए, लाइव में गए, आपको दिखाता हूं मैं, स्ट्रीम आपको ये आया हुआ है, ये देखिए, ये स्ट्रीम चल रहा है, इंडिया स्पीक डेली ऐप पे चल रहा है, ये देख लीजिए, चल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कि बैठा हुआ हूं, चल रहा है, पर अभी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू चल रहा है। यहां हम स्वतंत्र टूल बनाना चाहते हैं जिसमें टाइम लगे, आप देख लीजिए, चल रहा है। इंडिया स्पीक डेली का ऐप 5 MB का है, अपने मोबाइल में रखिए, ऊपर है, यहां भी सुपर चैट है, यहां भी सब है, लोग नहीं आते हैं, आप देख, तो चीजें हम चला रहे हैं, हम अभी भी कर रहे हैं, हम हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, और रार तो ठान के रहेंगे, और रार ठान के ही चीजें खड़ी हुई है, ऐसे नहीं खड़ी होती। नितिन जी बहुत धन्यवाद करना, मैं आईडी की कुछ कुछ न्यूज मराठी में ट्रांसलेट करके कई ग्रुप में भेजता हूं, आप मुझे भी भेजा कीजिए, और indiaspeakdaily@gmail.com पे मैं उसको पब्लिश करूंगा। ये देखिए, आप जो है, आप लोगों को ये पूरा ये वेब ऐप चल रहा है, देखिए, इसमें अभी आपने लाइव तो देख ही लिया, और आप देखिए खबरें भी चल रही है, ये देखिए खबरें चल रही है, ये रहा यहाँ वॉच लाइव, ये रहा लाल बटन, वॉच लाइव गए हम, लोग गप मारते हैं, जनता के अनाथालय का 25 लाख रुपए लेके 1 लाख 2 लाख देते हैं, यहां काम करके दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा देश है, मेरे लोग हैं, मुझे करना है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये लाइव, ये यूट्यूब नहीं है, ये इंडिया स्पीक्स पे हो रहा है। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और शशिकांत जी आपका आ गया है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपका जैसे 1 साल के लिए किन्होंने 1200 रुपए डाल दिया, ऐसे जो लोग 1 साल के लिए डाल देते हैं तो चीजों को कितना सपोर्ट मिल जाता है। तो शशिकांत जी आपका बहुत धन्यवाद, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है आज, मिल गया है, थैंक यू सो मच। ये देखिए, अभी आप देखिए, ये देख रहे हैं, एम तेजस जी का ये इंडिया स्पीक पे दिख रहा है, सेम लाइव दिख रहा है। हम बैठे नहीं हैं, हम काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं होती, बिल्कुल घबराहट से पार हो गया हूं, हो जाओ जो होना है। एम तेजस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूएसए में राइट विंग ने परेशान होकर आपके जैसे लोकल प्लेटफॉर्म बना लिया है, पे करके लोग अपने यूट्यूबर से जुड़ सकते हैं, इससे नेवर बैन प्लेटफॉर्म। देखिए, अमेरिका में कर रहे हैं लोग, क्योंकि यूट्यूब सब जगह राइट को खत्म कर रहा है, यूट्यूब नहीं, फेसबुक, आप देखो ना, फेसबुक वाले की पत्नी चाइनीज है, आप समझ रहे हो, ट्विटर आतंक तालिबान के प्रवक्ताओं को जगह दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका में लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो अपने किसी कोई ग्रुप में लगता है, सब्सक्रिप्शन मत भर पे करना, उसका मत करना, संदीप देव अपना घर मकान ले रहा है, भैया बैंक से 65 लाख लोन लिए हैं मैंने, क्योंकि उसने तो आम जनता के पैसे खा लिया, 58 लाख रुपए, अनाथालय का पैसा खा चुके हैं वो लोग, तो आपको ये बताएंगे। पर सवाल ये है कि हमसे पूछने का तुमको अधिकार क्या होता है? तुमने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तक दिया ही नहीं समाज को, हमारे तो प्लेटफॉर्म्स रन हो रहे हैं और हम कोई चंदा ले नहीं रहे, हम तो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उस 100 में 50 रुपए सरकार के पास जा रहा है, 30% टैक्स, 18% जीएसटी, 2% गेटवे चार्ज, तो हो गया 50 रुपए सरकार के, और जीएसटी और गेटवे में 50 रुपए इंडिया स्पीक डेली के को रन करने में। मैं तो इतना साफ बोलता हूं, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं। अभिषेक जी धन्यवाद। सॉफ्टवेयर डेवलपर के प्लेटफॉर्म से जरूरी है प्ले स्टोर जैसा कुछ भी बनाना है, और साइबर सिक्योरिटी टीम सबसे ज्यादा जरूरी है, हैकर अटैक से बचना जरूरी। बहुत 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 सही कह रहे हैं, और इसीलिए मेरा बेटा जब वो खुद के रास्ते गया है, मैंने नहीं भेजा, बीटेक कर रहा है, मैंने कहा रिसर्च पेपर और कुछ लिखेगा बाद में, 2-4-5 साल लिखे, उसके बाद चीजें आ जाए, तब तक ही बड़ी होगा और उसको बड़ा करे, कोई ज्यादा जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। अंकुर मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो मैं जो लोग कह रहे थे आप देख लीजिए, ये बना हुआ है, देखिए, है ना, अंकुर मिश्रा जी अभी भी दिख रहे हैं, ये इंडिया स्पीक्स पे दिख रहा है।
चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, चीज़ें चल रही है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और निधि जी धन्यवाद। संदीप जी जब प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हो जाएगा तो अपने बच्चों से प्लीज़ कहिएगा किसी चीनी से ब्याह ना करे, नहीं करेगा वो, कभी नहीं करेगा। चीनी से क्यों ब्याह करेगा? वो पता चला कि मार्क ज़करबर्ग हो गया वो तो। नीलम जी कह रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी, एक भारतीय सब पे भारी। मैं तो आप सब मुझे स्नेह देते हैं, सब जगह से मिलता है मुझे। तो और अब तो मैं 3-3 स्टेट में रहता हूँ, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। तो अब तो मैं ग्लोबल मतलब पूरा भारतीय हो गया मतलब बिहारी से। तो आपको बहुत धन्यवाद स्नेह के लिए। तो सुभाष महाजन जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद क्योंकि इसी से हौसला मिलता है काम करने का और लगता है कि लोगों का सपोर्ट है, लोगों का जो कंटेंट के लिए पे कर रहे हैं, उससे हम नई चीज़ें दे पाएँ, नए प्लेटफ़ॉर्म्स दे पाएँ, इसके लिए एक हौसला मिलता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।